नमस्कार, मैं मंजू यादव और आप देख रहे हैं एनी टाइम 24 न्यूज। सोना में स्थित डॉक्टर भगत फार्म में डॉक्टर सीएम भगत का प्री बर्थडे सेलिब्रेशन किया गया, जहां दूर दूर से बड़ी हस्तियां उन्हें बधाई देने पहुंची। इस मौके पर कवि सम्मेलन और पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। पोइट, राइटर, समाजसेवी, पर्यावरण प्रेमी और चिकित्सक यानी डॉक्टर सीएम भगत एक ऐसी शख्सियत जो विभिन्न विषयों पर बेबाकी से न सिर्फ अपनी बात रखते हैं बल्कि धरातल पर काम भी करते हैं। यही वजह है कि उनके जन्मदिन के सेलिब्रेशन में सैकड़ों किलोमीटर दूर से लोग उन्हें बधाई देने पहुंचे। सोहना रोड पर स्थित अरावली की पहाड़ियों और हसीन वादियों के बीच डॉक्टर सीएम भगत के जन्मदिन के अवसर पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया और साथ ही पुस्तक विमोचन भी किया गया। आज आपने पुस्तक का विमोचन और ये प्रेरणा उत्सव अपने भगत फार्म में रखवाया है, इसकी क्या वजह है? देखिए, चौथा साल हो गया इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, इसी टाइप के लगभग होता है और बहुत सारे कवि आते हैं इधर से, पुस्तकें बहुत लोग लिखते हैं, उनका विमोचन भी चाहते हैं। इसी बहाने कुछ नए कवि भी आते हैं और दूर दराज से लोग आते हैं, तो एक इकट्ठी गैदरिंग हो जाती है जिसमें लोग अपनी रचनाएं सुनाते हैं और नेचर का आनंद भी लेते हैं। सर, आपकी भी कोई बुक लॉन्च होने वाली है? नहीं, मैंने बुक्स बंद कर दी हैं। अच्छा। क्योंकि बुक्स ना लॉन्च करके फिर बांटनी पड़ती हैं, खरीदता तो कोई है नहीं आजकल, तो इससे अच्छा वीडियो बना के डाल देते हैं, लोग देख तो लेते हैं। सर, आज भगत फार्म में लेकिन कराने का क्या मोटिव था? यहीं पे हुआ है, शुरू यहीं पे हुआ है 4 साल पहले, तो उसको प्रेरणा उत्सव दे दिया। अब नाम और हर साल चाहे डेट चेंज हो जाती है लेकिन उसी नाम से कर देते हैं ये लोग और फिर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसको अरेंज करें, तो थोड़ा सा लोड भी हो जाता है हम पे सब अरेंजमेंट करने का। और ये लोग जो आते हैं ये एंजॉय करते हैं, अच्छी बात है ना। तो यही है, अब इसमें तरह तरह के कलाकार आने लग गए हैं और मैं चाहूँगा कि ये भविष्य में भी एक अच्छा रूप लेके चले, सस्टेनेबल रूप। कहते हैं किसी की शख्सियत का अंदाजा उसकी खुशी या दुख में शरीक होने वाले लोगों की संख्या से लगाया जा सकता है। डॉक्टर सीएम भगत समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जबरदस्त काम कर रहे हैं। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग उनके साथ रहते हैं, उनके करीब रहते हैं। साहित्य और संस्कृति और संगीत का जो ये अद्भुत दर्पण मैंने आज देखा तो इसका बहुत ही आनंद आया, और वो भी प्राकृतिक वातावरण में, आकाश के नीचे कार्यक्रम होते हैं बड़े बड़े हॉल में। यहाँ ये पूरे विश्व से लोग आए हुए हैं, यहाँ देश भर से लोग आए हुए हैं, जापान से आई हुई हैं और भिन्न भिन्न जगहों से लोग आए हुए हैं। अच्छी अच्छी पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है, विशेष रूप से मोदी नामा, कि आज देश जिस स्थिति में था वहाँ से निकलकर किन ऊंचाइयों को छू रहा है उसको दर्शाती हुई कविताएं, उनका संकलन बहुत सारे कवियों ने किया और इतना सुंदर कवि सम्मेलन, हृदय स्पर्शी, जिसको कि हम शब्दों में बता नहीं सकते। इतना खूबसूरत अंदाज था लोगों का, जिसमें आज की चीज़ों को जो प्रासंगिक हैं बहुत सुंदर शब्दों में कहा गया, बताया गया। और मोदी जी ने जो अपने कार्यकाल में ऊंचाइयां छुई हैं हर क्षेत्र में, और महिलाओं को आगे बढ़ाया जिस तरीके से हर वर्ग के लिए, हर कौम के लिए उन्होंने जिस तरह से डिवोटेडली काम किया है, देश को समर्पित हो करके, उस सब का वर्णन आज यहाँ पर हुआ है। यह अनुभव तो बिल्कुल नया है, क्योंकि हम विभिन्न भवनों में आयोजित कार्यक्रम करते रहते हैं जिसमें 4 दीवारी में लोग करते हैं, परंतु ये खुले परिवेश में, मनोरम बगीचे के बीच में, जहाँ लोग पिकनिक का आनंद लेने आते हैं, जहाँ पर हर तरह की प्राकृतिक, यूँ कहें, वृक्ष, पेड़, हरी घास, इसके बीच में लगता है कि जैसे पिकनिक मनाने आए हों। परंतु जब हम साहित्यिक लोगों को बीच में देख रहे हैं और वो अपनी अपनी कला का, अपनी अपनी कविताओं का, रागों का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अद्भुत और एक नया अनुभव है। धन्यवाद। प्रेरणा उत्सव
विगत 4 सालों से हो रहा है। प्रेरणा दर्पण का जो शुरुआत हुआ था 2017-18 में हुआ था और हम लगभग 2025 चल रहा है तो 8वां संस्करण है, लेकिन हमने ऑफिशियली ये 4था संस्करण चल रहा है प्रेरणा उत्सव का। प्रेरणा उत्सव हम इसलिए मनाते हैं कि हमारे जो संस्था के संरक्षक हैं डॉक्टर सीएम भगत, उनके जन्मदिन के अवसर पर कार्यक्रम होता है 2 नवंबर को आने वाले, उनका जन्मदिन है आने वाले 2 नवंबर को, तो ये उस दिन थोड़ा सा व्यस्तता रहती है। तो हमने 26 अक्टूबर का समय रखा था रविवार का, जिसमें देश के कई सारे प्रदेश से लोग आए हुए हैं, कई सारी किताबों का लॉन्च भी हो रहा है इसमें, और इसमें कई सारे लोगों को सम्मान भी मिल रहा है। इसमें हमने इस साल से जो हमारी संस्था साहित्य 24 की जो संस्थापक सदस्य थी और प्रेसिडेंट थी, उनकी डेथ 9 अक्टूबर को भी हो गई है रिसेंट। उनकी याद में इस साल से हमने जो है एक सम्मान शुरू किया है। उस सम्मान का नाम है प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र कौर स्मृति सम्मान 2025। इस सम्मान में जो है हम 5100 रुपये की राशि, सम्मान पत्र, सर्टिफिकेट, मोमेंटो आदि देते हैं और ये सम्मान हर साल किसी म्यूजिकल मतलब आर्टिस्ट को जाएगा, संगीतकार को जाएगा, म्यूजिशियंस को जाएगा। दूसरा सम्मान होता है गरिमा पाठक स्मृति सम्मान, वो हम किसी राइटर को देते हैं, किसी नए उभरते हुए कलाकार या कवि को देते हैं। तीसरा सम्मान हमारा है पूनम शर्मा स्मृति सम्मान। ये लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए थे और आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनके कामों को, उनके प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम हर साल किया जाता है। वैसे तो हर महीने कार्यक्रम होता है, लेकिन ये कार्यक्रम हर साल यहीं पे होता है विगत 4 वर्षों से, जिसमें हम ये सम्मान हर साल आयोजित करते हैं। हम लोग ओमेक्स युवा इंफ्रा चैनल पार्टनर्स ऑफ ओमेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमने आज का ये इवेंट स्पॉन्सर करा है, जो पहले भी करते आ रहे हैं एंड डेफिनेटली हम आगे भी करते रहेंगे, बिकॉज साहित्य, लिटरेचर इंडियन कल्चर का रूट है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए एंड युवा विल कंटिन्यू द सेम। मेरा नाम अलका सिन्हा है, मैं 10 किताबें लिख चुकी हूँ, कविता, कहानी, उपन्यास, डायरी, यात्रा वृत्तांत, गद्य और पद्य दोनों में लिखती हूँ। आज जो प्रेरणा उत्सव में पहुँचे हैं आप, कैसा है आपका एक्सपीरियंस है, और आज आपकी भी पुस्तक का कवर जो है वो लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं आज यहाँ तीसरी बार आई हूँ इसी फंक्शन में, और हर बार मुझे लगता है कि हम जो प्रकृति से कटते जा रहे हैं, बहुत मशीन होते जा रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद कहीं प्रकृति के नज़दीक आ जाते हैं। और वो प्रकृति सिर्फ बाहर की नहीं है, हमारे भीतर की भी है। हम अपने मन के साथ अपने आप से बातचीत करते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, हवा का बहना, फूलों का खिलना और खिलखिलाकर हंसना, ये सब चीज़ें यहाँ आकर के अचानक से जाग जाती हैं, जो प्रायः शहर में रहते हुए नहीं होती हैं। तो जो इसका काव्य सौंदर्य है, जो साहित्य सौंदर्य है, वो तो अपनी जगह है ही, क्योंकि बहुत से कवियों को सुनने का मौका मिला, बड़े दूर दूर से लोग यहाँ आए हुए थे, देश और विदेश से भी आए हुए थे, तो उनको सुनने का मौका मिला, उनसे बातचीत करने का मौका मिला, परिचय बना। एक किसी भी कार्यक्रम का आयोजन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये भी होता है कि आपका कुछ लोगों से परिचय बने, आपकी बात दूर तक जाए। तो ये बहुत बड़ा सकारात्मक भाव यहाँ देखने को मिलता है कि बहुत लोग आते हैं और बड़े लाइट मन से, दिमाग में कोई किसी तरह का टेंशन नहीं होता, आप सब भूल करके, शहर को पीछे छोड़ करके यहाँ जब आते हैं इस फार्म हाउस में, तो उसमें आपको अपनी बात कहने का, अपनी बात सुनने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैम, आपने अपनी किताब का लोकार्पण किया है, तो मोदी नाम क्यों रखा और मोदी जी ही के ऊपर ही किताब क्यों बनाई है? एक्चुअली मैं अगर बात करूं अपनी, कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद है, एक नेता के रूप में भी, एक व्यक्ति के रूप में भी, और जब से उन्होंने गद्दी संभाली है या कहूँ देश की सेवा शुरू की है, सेवा तो हालांकि वो बचपन से कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पद से जब वो आए हैं तब से देश में इतना सुधार हुआ है, दुनिया के माथे पर भारत का तिलक लग चुका है, और मुझे लगता है कि मैं जीता जागता एक देवता स्वरूप व्यक्तित्व देख रही हूँ, जो अपने लिए कुछ नहीं करता, पूरे देश के लिए करता है। पूरा देश उनका परिवार है। उनका बोलने का ढंग, उनका उद्बोधन, उनकी वाक चातुर्य, उनका विनयशील स्वभाव, उनका गहरी बात करने का जो एक वाक चातुर्य दिखता है, फिर वो मन की बात भी करते हैं, फिर वो छोटे छोटे बच्चों से भी बात करते हैं, वो देश की सीमा पर भी जाते हैं, वो पनडुब्बी में भी जाते हैं, वो द्वारका के समुद्र के अंदर भी जाते हैं। यानी एक ऐसा प्रधानमंत्री जो एक ऐसा व्यक्तित्व है, वो हर दिशा में, हर कोर से, हर मोड़ से देश और देश के बारे में सोचता है। तो मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं हूँ
जब तक वो प्रधानमंत्री बने रहे। और ये मेरी एक श्रद्धांजलि है, शब्द श्रद्धांजलि है उनके प्रति। और मैंने चाहा कि मैं खुद क्या लिखूं, मैं पूरे देश से लोगों के विचार उनकी कविता के माध्यम से मैंने मंगवाए। पूरे देश भर से, यानी देश के अलग अलग प्रांतों से कविताओं में इसमें प्रधानता है। देश के कवियों की जो उत्तराखंड से भी हैं, हिमाचल से भी, पंजाब से भी हैं, छत्तीसगढ़ से भी, दिल्ली के भी हैं। मतलब ऐसा कोई राज्य शायद नहीं बचा हो जिसमें इसके कवियों ने भाग न लिया हो। बहुत अच्छी किताब है, मैं चाहूँगी इसका दूसरा एडिशन भी निकले। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।